नमस्कार, मैं अखिलेश गुप्ता एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाए इसका डेमो डाला था। वह डेमो सिर्फ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए था। मुझे काफ़ी लोगों के मेल भी आए, फ़ोन भी आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मेरे डेमो की मदद से काफ़ी लोग आरजीएचएस में सफल रूप से रजिस्ट्रेशन कर पाए। आज मैं आपके सामने मेरा एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। यह वीडियो राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों तक के लिए सीमित नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभप्रद और सहायक होगा। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आसानी से हिंदी में कैसे टाइप करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम में से बहुत से लोगों की मातृभाषा भी है। हम जो भी लिखते हैं वह हमारी मन की भावना को व्यक्त करता है। हमारा क्या अनुभव है, हम क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, यह हमारी अभिव्यक्ति में नजर आता है। और यह अभिव्यक्ति जब भी सशक्त होती है जब हम जो हमारे मन में है उसे शब्दों का रूप दे पाए। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन यह कार्य मातृभाषा में जितनी आसानी से किया जा सकता है उतना दूसरी भाषा में नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसे काफी लोग हैं जो अन्य भाषाओं में भी अपनी अभिव्यक्ति को उतनी ही दृढ़ रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं जितना कि अपनी मातृभाषा में, परंतु ऐसा सबके लिए नहीं होता है। आजकल कंप्यूटर का युग है। आप अपनी भावनाएं, अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए कंप्यूटर का, सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। परंतु इन सब पर आपको अपनी मातृभाषा या हिंदी में टाइप करना आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसमें बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हिंदी में कैसे टाइप किया जाए। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि देवनागरी या हिंदी का कीबोर्ड होगा और उसमें हिंदी के हिसाब से ही टाइप करना होगा। ये बहुत कठिन कार्य है। इसके समाधान के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में एक नया सिस्टम लागू किया है और वह है हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड। इस फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से आप अंग्रेजी कीबोर्ड से हिंदी में लिख सकते हैं। मसलन आप स्पेलिंग इंग्लिश में लिखेंगे और आपको टाइप किया हुआ हिंदी में मिलेगा। इसे फोनेटिक कहते हैं कि जिस तरह से अपन शब्द का उच्चारण करते हैं उसी शब्द के अनुसार जब अपन स्पेलिंग लिखते हैं तो वह शब्द लिखा हुआ आ जाता है। मेरे इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो को काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन जिन लोगों को उससे लाभ हुआ और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको दोबारा मेरा ये वीडियो पहुंच पाएगा या नहीं मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे तुरंत देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए या पिछला वीडियो मेरा पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक करें या नहीं करें ये आपकी मर्जी है, बाकी सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो जैसे ही मैं उसको YouTube पे डालूं आपको तुरंत मिल जाए। आप ध्यान रखिए कि ये जरूर करना है। मेरे अगले आने वाले वीडियो लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर व्हाट्सएप का प्रयोग कैसे करें, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर टेलीग्राम का प्रयोग कैसे करें, और इसके अलावा और कई अन्य वीडियो जो अभी बनाने हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे पास लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टेलीफोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं उस हिसाब से ही ये वीडियो बनाऊंगा। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेस्कटॉप या लैपटॉप पर हिंदी में टाइप कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम हिंदी का फोनेटिक कीबोर्ड अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कार्य उन्हीं डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पे किया जा सकता है
जिनमें विंडोज 10 उपलब्ध है, क्योंकि यह फीचर विंडो 10 से पहले वाली विंडोज में उपलब्ध नहीं है। इसलिए पहले में जिनके पास विंडो 10 है, वैसे ज्यादातर कंप्यूटर्स में आजकल विंडो 10 मिलती है, क्योंकि विंडो 10 आए हुए काफी साल हो चुके हैं। फिर भी कुछ लोगों के पास विंडो 7 या विंडो 8 भी है। उसमें किस तरह से हिंदी में टाइप करें, यह मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि विंडो 10 में फोनेटिक कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल करें और उसका कैसे प्रयोग करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर जाएंगे और जहां पर स्टार्ट बटन आता है, आप देख रहे हैं स्टार्ट लिखा हुआ आ गया, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आप देखिए कि आपके पास सेकंड नंबर पे आएगा सेटिंग। हमें सेटिंग के बटन को क्लिक करना है। सेटिंग का बटन क्लिक करते ही सेटिंग की विंडो आपके सामने खुल गई है। इस विंडो में आप देखिए बीच में एक आइकन है टाइम एंड लैंग्वेज। ध्यान से देखिए, टाइम एंड लैंग्वेज। टाइम एंड लैंग्वेज के बटन को जब अपन क्लिक करेंगे तो टाइम एंड लैंग्वेज की विंडो खुल जाएगी। आप देखिए इसमें डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। अब इसमें अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अपने को एक जगह लिखे मिलेगा लैंग्वेज। हमें इस लैंग्वेज पे क्लिक करना है, तो ये मैंने लैंग्वेज पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं सामने की साइड प्रीफर्ड लैंग्वेजेस लिखा आ रहा है और इसमें नीचे इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। इस समय इसमें दो कीबोर्ड इंस्टॉल्ड हैं, इंग्लिश इंडिया के और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के। अब हमें यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना है। उससे पहले हमें हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें ऐड ए लैंग्वेज का बटन क्लिक करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऐड ए लैंग्वेज। यहाँ पे हमने जैसे इसको क्लिक किया, ये एक विंडो खुल गई है, चूज ए लैंग्वेज टू इंस्टॉल। इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लगभग आधा स्क्रॉल करने के बाद, देखिए तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, लगभग आधा स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें हिंदी लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये हिंदी आ गया। अब हम हिंदी को चूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट, अपन ने हिंदी चूज कर ली। अब इसको अपन इंस्टॉल करेंगे, हिंदी लैंग्वेज पैक अपन डाउनलोड करेंगे। ये मैंने इस पे नेक्स्ट कर दिया है। अब आप देखिए ये आ गया। अब इसमें जो लिखा हुआ है, ये 3 चेक बॉक्स हैं, ये हमेशा राइट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्लिक करके इनको दोबारा राइट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अपन इंस्टॉल का बटन है, यहाँ पर इंस्टॉल दबाएंगे और ये आप देखिए नीचे आपकी हिंदी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल होना प्रारंभ हो गया। अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये सर्च कर रहा है। ये अभी देखिए अब इंस्टॉलिंग लिखा आ गया, इसने सर्च कर लिया है, डाउनलोड कर रहा है और बहुत ही जल्दी, बहुत बड़ा पैक नहीं है, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये हिंदी का लैंग्वेज, अब प्रीफर्ड लैंग्वेज में हिंदी भी आ गई है। अब आपने हिंदी लैंग्वेज तो इंस्टॉल कर ली, अब हमें हिंदी का फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना है। अब हम इस हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने पास नीचे 2 चीज आई है, एक तो रिमूव और एक ऑप्शन। हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन से क्लिक करते ही आप देख रहे हैं ये नई विंडो खुल गई है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक टाइपिंग, हैंडराइटिंग, स्पीच और रीजनल फॉर्मेट और सबसे नीचे है कीबोर्ड्स। हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर लाएंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें कीबोर्ड में हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड है, हिंदी के लिए मात्र। अब अपन ऐड ए कीबोर्ड, ऐड ए कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुलेगी और इसमें आपको तरह तरह के कीबोर्ड इसमें नजर आ रहे हैं। अब इसमें सेकंड नंबर पे है हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड। अब हम हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे हम, वैसे ही ये कीबोर्ड हमारे एनेबल हो जाएगा। अब आप देखिए अब कीबोर्ड्स में हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड भी आ गया है। हमारे कंप्यूटर पर हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको अब बताते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड की एक फाइल खोलेंगे। मैंने एक वर्ड की नई फाइल खोल दी। अब आप देखिए साधारणतः हम जब इसमें टाइप करते हैं तो कैसे टाइप करते हैं। अब मैं टाइप कर रहा हूं मेरा नाम, देखिए मैंने अपना नाम टाइप किया, इंग्लिश में टाइप किया और ये इंग्लिश में आ गया।
यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर फॉन्ट का नाम लिखा होता है वहां पर कैलबरी इंग्लिश फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें फोनेटिक कीबोर्ड का मंगल फॉन्ट, अब मैं आपको पहले फॉन्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि साधारणतया अपने कंप्यूटर में 2 तरह के फॉन्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के फॉन्ट विंडोज में डिफॉल्ट में आते हैं, हिंदी के फॉन्ट हम उसमें डालते हैं। लेकिन इंग्लिश के फॉन्ट का कोड और हिंदी के फॉन्ट का कोड अलग अलग होता है। इसीलिए जब हम अपने कंप्यूटर में हिंदी का फॉन्ट डालते हैं और उसमें टाइप करते हैं तो हमें हिंदी का कीबोर्ड चाहिए होता है, और हम जब हिंदी के कीबोर्ड से उसमें टाइप करके और उसकी सॉफ्ट कॉपी जब हम किसी दूसरे को भेजते हैं और उसके कंप्यूटर में अगर वो फॉन्ट नहीं है तो उसके कंप्यूटर में वो चीज दिखाई नहीं देगी। उस लिखे हुए के स्थान पर, टाइप किए हुए के स्थान पर बॉक्सेस, स्टार या और भी कोई चीजें दिखाई देंगी। क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस फॉन्ट का कोड उस कंप्यूटर में नहीं है। वो कोड कब आएगा? जब हम उस कंप्यूटर में भी वही फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे। ऐसा करना प्राय संभव नहीं होता है। लेकिन जो फोनेटिक कीबोर्ड में मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और मंगल फॉन्ट का कोड वही है जो इंग्लिश फॉन्ट का होता है। इंग्लिश फॉन्ट के कोड को यूनिकोड फॉन्ट कहा जाता है। मंगल फॉन्ट का कोड भी यूनिकोड है, और यूनिकोड फॉन्ट विंडो में डिफॉल्ट के रूप में होता है। इसलिए जिस किसी के कंप्यूटर में वो टाइप किया हुआ अपन डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे और उसको खोलेगा, तो चूंकि उसके कंप्यूटर में विंडोज है और यूनिकोड फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो उसको उसी रूप में देख पाएगा जिस रूप में आपने उसको भेजा है, वो आसानी से पढ़ पाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपन कि कैसे अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम फोनेटिक कीबोर्ड को कैसे इसमें काम में लेंगे, यह मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल है। ये देखिए, आपके सामने एक कीबोर्ड का लेआउट नजर आ रहा है। साधारणतः कीबोर्ड ऐसा ही होते हैं। हो सकता है किसी की कीबोर्ड में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके हर कीबोर्ड में मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पर कीबोर्ड में आपको एक की नजर आ रही है जिसमें 4 चौखाने से बने हुए हैं। इसे विंडो की कहा जाता है। हमें एक हाथ से, एक अंगुली से इस की को दबाना है और दबाए रखना है। कृपया ध्यान दें, जब तक मैं दोबारा उसे हटाने को नहीं कहूं, आपको उसे नहीं हटाना है। हमें विंडोज की को दबाए रखना है। मैं इस विंडोज की को दबा रहा हूं, ये मैंने इसको दबा लिया मेरे कीबोर्ड पे। इसके बाद ये जो आपको स्पेस बार नजर आ रही है, इस स्पेस बार को एक बार दबा के छोड़ देना है। जैसे ये मैंने एक बार दबा के छोड़ दिया। अब आप देखें, राइट साइड में एक विंडो खुल के आ गई है ये, और इस विंडो में आपको अलग अलग चारों कीबोर्ड नजर आ रहे हैं। इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूएस, हिंदी और हिंदी फोनेटिक। अब हमें अपना कीबोर्ड कैसे चूज करना है, उसके लिए हमें स्पेस बार को फिर एक बार दबाना होगा। एक बार दबाते ही ये अगला चला गया, अगला कीबोर्ड पे चला गया, हिंदी ट्रेडिशनल पे। इसके बाद हम एक बार पुनः दबाएंगे, ये आ गया हिंदी फोनेटिक पे। कितना आसान है दोस्तों चेंज करना। इसके बाद हम जब फिर दबाएंगे, जैसे जैसे हम दबाएंगे कीबोर्ड का सिलेक्शन चेंज होता जाएगा। आप देख रहे हैं, जैसे मैं एक बार फिर दबाया, फिर दबाया, फिर दबाया, कितना आसान है। अब जैसे हमें हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड चूज करना है, जब हम यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद हम कंट्रोल की को अब छोड़ेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल की को छोड़ेंगे, वैसे ही हमारा जो कीबोर्ड है वो हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने छोड़ दिया, वो विंडो चली गई। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब आप देखें आपका जहां पे फॉन्ट आता था वहां पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं मंगल फॉन्ट आ गया है। कैलिबरी फॉन्ट चला गया है और मंगल फॉन्ट आ गया है। अब हम यहाँ पर कैसे टाइप करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर टाइप करना शुरू किया। आप गौर से देखिए, AKHILESH। आप देखिए नीचे ड्रॉप डाउन चल रहा है। इस ड्रॉप डाउन में नंबर 1 पर जो लिखा आ रहा है, जैसे हम लिखने के बाद स्पेस बार दबाएंगे,
जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है वो आपको सामने नजर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, तो आप उसके नीचे जो ऑप्शन है उनको देख सकते हैं। यहाँ आपको 5 ऑप्शन फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जब हम अपना की माउस इस पे लाएंगे, हम देखेंगे यहाँ एक स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार पे क्लिक करके जैसे हम इसको चलाएंगे, आप देखिए यहाँ पर लगभग 50 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 50 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उनमें से जिस किसी ऑप्शन को आपको चुनना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन टाइप हो जाएगा। जैसे मेरे को मान लो ये सही लिखा हुआ महसूस नहीं हो रहा और मैं समझता हूँ ये सही है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसको क्लिक करूंगा आप देखिए वो लिखा आ गया, हालांकि गलत था। अब देखिए, अब मैंने इसको वापस मिटाया और मैंने फिर लिखना शुरू किया। अब मेरे को पहला ऑप्शन सही नजर आ रहा है, मैंने सिर्फ स्पेस बार दबा दिया, वो ऑप्शन आ गया। फिर देखिए, फिर पहला ऑप्शन सही है, मैंने स्पेस बार दबा दिया। जितनी सही स्पेलिंग आप लिखेंगे फोनेटिक आवाज के हिसाब से, उतना ही सही शब्द आपको नजर आएगा। कुछ शब्दों में जैसे मैंने लिखना माना, माना मैं यह करूंगा। अब माना लिखने के लिए नॉर्मली अपन लिखेंगे MANA, मैंने लिखा MANA। अब आप देखिए MANA नंबर 1 पे माना आ गया। हो सकता है आपके माना नहीं है, आपके आएगा मन, आपके लिखा हुआ आएगा नंबर 1 पे मन। क्योंकि मैं माना लिखता रहा हूं, इसलिए ये माना आ रहा है यहाँ पे। आपके लिखा आएगा मन नंबर 1 पे। वहां पर ये माना आपको नंबर 3 पे मिलेगा, तो आप नंबर 3 पे चूज कर सकते हैं। या आप अपनी स्पेलिंग को सुधार सकते हैं। कैसे? अगर आप इस पे MAANAA, क्योंकि दोनों में आ की मात्रा है, तो डबल ए इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने आप माना ही आएगा, पहला ऑप्शन। इस तरह से आप हिंदी आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर मान लो मेरे को हिंदी के बीच में इंग्लिश लिखनी है, बहुत आसान है। हम वही विंडो की दबाएंगे, एक बार स्पेस बार दबाएंगे और हमने इंग्लिश का कीबोर्ड चूज कर लिया और छोड़ दी, कंट्रोल की छोड़ दी। अब मैं टाइप कर रहा हूं, आप देखिए ये इंग्लिश में टाइप हो गया। फिर हिंदी लाना है, फिर मैंने विंडो की दबाई, एक बार स्पेस बार दबाई, 2 बार दबाई, 3 बार दबाई, हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड चूज किया, कंट्रोल की छोड़ी और मैंने फिर टाइप करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कितना आसान है, कीबोर्ड को चेंज करना कितना आसान है, हिंदी लिखना कितना आसान है, हिंदी के संग इंग्लिश लिखना कितना आसान है, और दोनों मिक्स लिखना कितना आसान है। मेरे ख्याल से मेरा डेमो आपको ये पसंद आया होगा। अब आगे, ये तो था विंडो 10 के लिए। अब हम चलते हैं विंडो 8, विंडो 7 या उससे नीचे के वर्जन में किस तरह से हिंदी टाइप करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इस विंडोज को मिनिमाइज करते हैं और हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोल के जिन लोगों ने अपने कंप्यूटर पे जीमेल लॉगिन कर रखा है, उनके यहाँ राइट में 9 बिंदु मिलेंगे आपको। 9 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल के ऐप्स खुल गए हैं, इसमें है गूगल ट्रांसलेट। आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं, जैसे मैंने खोला इसको, ये खुल गया। हम दूसरी तरह से भी खोल सकते हैं। ऊपर जो आपका बार है, एड्रेस बार है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे google.co.in। सॉरी, मैंने इसमें हिंदी का कीबोर्ड इस्तेमाल कर रखा था, मैं पहले इंग्लिश के कीबोर्ड में जाऊंगा। GOOGLE google.co.in मैंने ये किया, गूगल आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल, आप देखिए नीचे आपने बता दिया ट्रांसलेट आ गया, गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट पे आके यहाँ पे अपन जब क्लिक करेंगे, गूगल ट्रांसलेट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे आप देखेंगे कि गूगल ट्रांसलेट की विंडो खुल गई। साधारणतः आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो दिखेगा इंग्लिश हाईलाइट। ये मतलब यहाँ तो अपन जो लिखेंगे वो यहाँ पे ट्रांसलेट करके देगा। यहाँ पे इंग्लिश होता है, अपने को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जाके और इसको हिंदी को चूज करना है। यहाँ पे ये हिंदी मैंने चूज कर ली। अब आप देखिए हिंदी हाईलाइट हो गई। अब यहाँ पर अपन जब लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैं फिर लिखता हूँ, तरीका वही है जो विंडोज 10 में बताया था मैंने, ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा,
उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहला वाला सही है, आप स्पेस बार दबा दें, तरीका बिल्कुल वही है, स्पेस बार दबा दें, वो लिखा आ जाएगा। आ गया लिखा हुआ। अब यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके अब विंडो का कॉपी कमांड, विंडो का कॉपी कमांड क्या है? कंट्रोल सी। आपको यहाँ कहीं कॉपी की कमांड नहीं मिलेगा, आपको विंडोज का कॉपी कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंट्रोल सी। तो मैंने कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी कमांड जब मैंने यूज किया, कंट्रोल प्लस सी, इसके बाद मैं वापस वर्ड की फाइल खोलूंगा और वर्ड की फाइल में जाऊंगा। अब यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी पेस्ट होता है विंडो कमांड। आप देखिए वो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने फोनेटिक कीबोर्ड से लिखा था। कितना आसान तरीका है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 नहीं है तो भी आप हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं। एक और तरीका आपको बताता हूं मैं, जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। वो ये है कि गूगल ट्रांसलेट में अगर आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप है या लैपटॉप में माइक है और आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बोल के भी लिख सकते हैं। ये सुविधा आपको इसमें मिलती है। और ये देखिए आप इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक है, ट्रांसलेट बाई वॉइस। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और उसके बाद बोलना शुरू करता हूं, तो जो मैं बोलूंगा वह हिंदी में टाइप होता चला जाएगा। मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं जयपुर का रहने वाला हूं। जयपुर एक बहुत सुंदर शहर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मुझे ये बेहद पसंद है। आप देख रहे हैं मैं जो जो बोल रहा हूं, मैं जो जो बोल रहा हूं वह यह लिख रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत गलती होती है जिसे हम बाद में सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं आप देखिए। इसे बंद करना है पहले। बंद करने के बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ आपके सामने मौजूद है। अब मैं देखा कि मैं जयपुर का रहने वाला हूं। यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें जो इंग्लिश का फुल स्टॉप है उसी को लगाना है। डॉट जो होती है वो अपने आप फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखिए ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर एक बहुत सुंदर शहर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मुझे ये बेहद पसंद है। आप देख रहे हैं कि मैं जो, अब यहाँ इसने गलती कर दी। मैंने बोला था मैं जो जो बोल रहा हूँ, इसने जो की जगह तू ले लिया। हमें क्या करना है, इस तू को बैक स्पेस से हटाना है और जे ओ जो स्पेस, आप देखिए करेक्शन हो गया। ऐसे अपन आगे चलेंगे। फिर दोबारा मैंने बोला था मैं जो जो, कोई बात नहीं, जो जो हम लिखेंगे दोबारा। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। बोल रहा हूं वह, अब भैया इसने लिख दिया, वह की जगह भैया लिख दिया, कोई बात नहीं। VAH, वह, मैंने वह लिखा, वह लिख रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत गलती होती है जिसे हम बाद में सुधार सकते हैं। कैसे? अब सुधार की जगह से सुन ले लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सुधार, SUDHAR। अब देख रहे हैं आप इसमें ऑप्शन आ रहा है सुधर, लेकिन हमें चाहिए सुधार, तो हम यहाँ इसको चूज करेंगे। ये सुधार लिख देगा, सुधार सकते हैं। इसको यहाँ से अपन वही तरीका है, अपन पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ऑल्ट टैब के थ्रू हम अपनी विंडो सेलेक्ट करेंगे। कहाँ जाना है हमें, हम वर्ड में चले गए। हमने यहाँ पर इसको कंट्रोल V किया और हमने देखा यहाँ पे पेस्ट कर। हमें लंबा लिखना है, हम बोल के लिख सकते हैं। कितना आसान तरीका है। इस तरह से हम अपने भावों को भाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को एक शब्दों का रूप दे सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि हम अपने अनुभवों को शब्द दे पाएंगे, अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को बांट पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा डेमोन्स्ट्रेशन कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपने कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करना कितना सरल है, सहज है, ये जान लिया होगा और आप इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यह मेरा जीमेल आईडी है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप कोई समाधान चाहते हो, तो मुझे इस मेल पर आप लिख सकते हैं। मैं आपके काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपसे लेते हैं विदा।
मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।